ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो अपने दोस्तों के साथ एक रूम में फंस जाती है, जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है और उनके साथ कोई बहुत बुरा काम करता है। और इस मूवी का नाम है एस्केप रूम। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है, जो किसी तरह का लॉक खोलने की कोशिश कर रहा होता है। और जैसे ही वह उस लॉक को खोलता है, उसमें एक चाबी निकलती है, जिससे वह वहीं पर लगे एक लॉक को खोलने की कोशिश करता है, परंतु गलत की लगने से उसके हाथ में एक नुकीलेदार चीज लगती है, जिससे उसकी नाक से खून बहने लगता है और वह लड़का दर्द से तड़पने लगता है और ऑन द स्पॉट उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें एक कपल्स को दिखाया जाता है, जिसमें लड़की का नाम क्रिश्चियन और लड़के का नाम टेलर होता है। और आज टेलर का बर्थडे होता है। तभी ये पार्टी करने के लिए अपने दोस्तों के पास जाते हैं और उनके दोस्त भी कपल्स होते हैं। तभी क्रिश्चियन टेलर को एक गिफ्ट देती है, जिसमें एस्केप रूम के टिकट्स होते हैं। और यह एक गेम होती है, जिसमें पहेलियां सुलझाकर कमरे से बाहर आना होता है। और वे सभी दोस्त इस गेम को खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद वे सभी एस्केप गेम की तरफ से भेजी हुई वैन में बैठकर वहां से जाने लगते हैं। और गेम के रूल के मुताबिक उन सभी के फ़ोन और वॉलेट्स ले लिए जाते हैं। तभी क्रिश्चियन उन्हें कहती है कि आगे जो भी होगा वह इस गेम का हिस्सा होगा। और अब उन सभी की आंखों पर एक पट्टी बांध दी जाती है। फिर उन्हें गाड़ी से उतार दिया जाता है। और जब वे अपनी पट्टी उतारते हैं तो वे सभी कपल्स अलग-अलग रूम में होते हैं, जो पूरी तरह से लॉक होता है, परंतु टेलर के साथ क्रिश्चियन नहीं होती। टेलर भी इसे गेम का हिस्सा मान लेता है। अब इन सभी को अपने अपने कमरे में पहेली ढूंढकर उसे सुलझाकर ही ये यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तभी टेलर को अपने रूम में दरवाजे पर एक लॉक दिखाई देता है और उस दरवाजे के पीछे उसके दोस्त नताशा और उसका बॉयफ्रेंड डेविल होता है। तभी टेलर उस रूम में लगी वॉच को पहेलियों के माध्यम से सुलझाकर उस लॉक को खोल देता है, जिससे वह दरवाज़ा खुल जाता है। जिसके बाद वे आपस में मिल जाते हैं और वहाँ से उन्हें एक कार्ड भी मिलता है, जिसे टेलर अपने पास रख लेता है। और अब ये तीनों उस दीवार पर लगी पेंटिंग की पहेली को सुलझाते हैं, जिसके बाद एक डोर ओपन होती है, जिसके शीशे के पीछे उनके दोस्त कपल्स होते हैं, परंतु उन्हें आपस में एक दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं देती। परंतु उन्हें उस रूम में एक दरवाज़ा नज़र आता है, जो टेलर के रूम से कनेक्टेड होता है। और अब वे तीनों उसे खोलने की कोशिश करते हैं, परंतु उसके लिए उन्हें एक की चाहिए होती है और वह उस की को ढूंढ भी लेते हैं, जिसके बाद वह दरवाज़ा खुल जाता है और वे सभी आपस में मिल जाते हैं। अब वह अगली पहेली को सुलझाने के लिए उसी रूम में जाते हैं। पहले उस रूम में कुछ वर्ड्स लिखे थे, परंतु वह दरवाज़ा खुलने के बाद वे गायब हो चुके होते हैं। तभी वे उस दरवाजे को वापस लगाकर देखते हैं तो वे वर्ड्स वापस आ जाते हैं, जिसके बाद उन्हें वहाँ पर एक लॉन्ग वर्ड लिखना होता है। पर वे सभी मिलकर टेलर के रूम से वहाँ पर रखे अखबारों की मदद से उस लॉन्ग वर्ड को ढूंढ लेते हैं। तभी उस कपल को उस रूम में भेजा जाता है। फिर उस रूम का दरवाज़ा लॉक कर देते हैं, जिसके बाद वे टेलर उन्हें वहाँ पर लॉन्ग वर्ड बताने लगता है और वह लॉन्ग वर्ड सही लग जाता है, जिसके बाद वे सभी खुश हो जाते हैं। फिर डेविल उन्हें उस रूम से निकालने के लिए जाता है, परंतु गलती से वह की उसके अंदर ही टूट जाती है, जिसके बाद वह रूम पूरी तरह से लॉक हो जाता है और उस रूम में लिक्विड गैस बाहर निकलने लगती है, जिससे वे दोनों कपल्स बुरी तरह से जलने लगते हैं। वह उनकी चमड़ी को जला रही होती है, जिसके बाद वह तड़फ तड़फ कर वहीं पर मारे जाते हैं। और यह सब कुछ देखकर टेलर और उसके दोस्त पूरी तरह से घबरा जाते हैं कि यह हमारे साथ क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर रखे टीवी पर उन्हें क्रिश्चियन नज़र आती है, जो पूरी तरह से न्यूट होती है। उसके शरीर पर कपड़े नहीं होते और वह एक पिंजरे में बंद होती है। तभी टेलर को उसके दोस्त एक टनल से उस रूम से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, परंतु आगे जाकर उन्हें एक पहेली नज़र आती है, जिससे सुलझाने में वे देर कर देते हैं और जिससे टेलर और नताशा तो वहाँ से बच्चे निकलने में कामयाब हो जाते हैं, परंतु डेविल वहीं पर मारा जाता है। और वह टनल उन्हें फिर से उसी रूम में ले आता है, जिसके बाद वह पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं, परंतु किसी तरह से वे अपने आप को पर कंट्रोल कर एक और पहेली को सुलझाते हैं, जिसके बाद उन्हें वहाँ पर एक भालू नज़र आता है। उस भालू में एक हैंडल होता है। जैसे ही टेलर उस हैंडल को खींचता है तो बाहर जाने का दरवाज़ा खुल जाता है, परंतु टेलर उस हैंडल को छोड़ देता है, क्योंकि वह भालू
उसकी जान लेगा और उस हैंडल को खींचेगा। जब टेलर जानबूझकर नताशा को उस हैंडल को खींचने के लिए बुलाता है और जब नताशा उस हैंडल को खींचती है तो टेलर वह दरवाज़ा खोलकर वहाँ से आगे चला जाता है और नताशा की वहीं पर मौत हो जाती है। आगे जाने पर टेलर को एक स्क्रीन पर क्रिश्चियन नज़र आती है जो बिना कपड़ों के होती है। टेलर उसे कहता है कि तुम हमें यहाँ पर लेकर आई, तुमने ही हमें यहाँ पर मरवाया, परंतु क्रिश्चियन उसे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ये गेम इतनी खतरनाक है। तभी टेलर वहाँ सेव मी के बटन को दबा देता है और क्रिश्चियन सेव हिम के बटन को दबाती है, जिसके बाद टेलर के दिल से एक नुकीलेदार छुरी आर पार हो जाती है जिससे टेलर वहीं पर मारा जाता है और दूसरी तरफ क्रिश्चियन का दरवाज़ा खुल जाता है और जब वह वहाँ से निकलती है वह अपने आप को एक वैन में पाती है। अब क्रिश्चियन बिना कपड़ों से वहाँ से भागने लगती है। वह एक टेलीफोन बूथ पर जाकर पुलिस को फ़ोन करती है, परंतु वह फ़ोन पुलिस को ना मिलकर उसी क्रिमिनल पर मिलता है जिसने क्रिश्चियन के सभी दोस्तों को मारा होता है। तभी क्रिश्चियन पूछती है, तुम हमसे क्या चाहते हो, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। वह क्रिमिनल उसे कहता है कि मैं तुम्हें तड़पना देखना चाहता हूँ, मुझे लोगों को तड़पाने में मज़ा आता है और तुमने ही अपने दोस्तों को मारा, तुम ही उन्हें यहाँ पर लेकर आई थी। और यह सुनकर क्रिश्चियन बेहोश हो जाती है और यहीं पर दोस्तों इस मूवी का दी एंड हो जाता है। और यदि आप इस मूवी के अगले पार्ट को देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।